हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड्स बना के रखे हैं। मैंने आपको वीडियो नंबर 53 में साटन रिबन से रोजेस बनाने सिखाए थे, लेकिन अगर हम ये रोजेस ऑर्गेन्जा रिबन के बनाते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है, और अगर हम इनको डबल शेडेड बनाते हैं तो ये और भी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आज मैं आपको साटन रिबन और ऑर्गेन्जा के रिबन से डबल शेडेड फ्लावर्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी इमेजिनेशन से हम कितने अच्छे फ्रेंडशिप बैंड्स घर में बना सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें मैंने सिंपली बीड्स ऐड करे हैं और रोजेस बनाए हैं, और ये मैंने ऑर्गेन्जा के रिबन के ऊपर इनको अटैच किया है। कुछ मैंने जो साटन रिबन्स बहुत बारीक कलर आते हैं उनको 3-3 स्ट्रैंड्स लेके उनको मैंने चोटी की तरह वीव किया है, और फिर उनमें ये एक एक ऑर्गेन्जा का और एक साटन रिबन का मैंने ये रोज बना के इसमें सेंटर में लगाया है। और ये मैंने देखे, आपको याद होगा मैंने आपको फ्रेंच नॉट्स बनाने सिखाए थे। उन फ्रेंच नॉट्स को हम किसी भी जगह अटैच कर सकते हैं। आप इससे देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑर्गेन्जा के रिबन के ऊपर सेंटर में रख के और दोनों तरफ बीड्स लगा के एक ब्यूटीफुल सा फ्रेंडशिप बैंड बना दिया। इसी तरीके से ये देखिए, मैंने गोल्डन कलर का बनाया है, इसमें मैंने गोल्डन बीड्स ऐड किए हैं। कुछ मैंने ये देखिए ब्लैक कलर का बनाया है, इसमें मैंने गोल्डन बीड्स और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। आप अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेंडशिप बैंड्स बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक इसका पता है तो आपको ये बैंड बनाने मुश्किल नहीं लगेंगे। ये देखें, ये सारे ही बैंड्स देखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत इजी बनते हैं। तो मैं अब आपको ये बैंड बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से बैंड्स बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, आजकल मार्केट में हर साइज के ऑर्गेन्जा के रिबन और हर कलर में अवेलेबल हैं। आप इसमें से आप बड़ी विड्थ के भी ले सकते हैं, कम विड्थ वाले भी ले सकते हैं और मीडियम विड्थ के भी ले सकते हैं। तो जो आपकी ड्रेस है, जिसके ड्रेस के साथ आपने मैचिंग बनाने हैं, आप उसी हिसाब से ये रिबन्स ले लीजिए। तो ये देखें, हमने ये 1 इंच विड्थ का ये रिबन है, ये 2 पीस हमने अप्रॉक्सीमेट 8 इंच के ले लिए हैं। तो इसको हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से ऐसे यूं फोल्ड कर लेंगे। ठीक, फोल्ड करने के बाद हम ये जो पोर्शन है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से राउंड राउंड घुमाएंगे। चूंकि ये ऑर्गेन्जा है और ये बहुत फिसलता है कपड़ा, तो इसको हम बड़े आराम से ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। टाइटली नीचे से पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक, फोल्ड करने के बाद इन दोनों को हम इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसको ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करके ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, घुमाएंगे। बस आपने इसको पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी नहीं है पकड़ना, आपने इसको राउंड राउंड घुमाना और इन 2 उंगलियों के बीच में इसको अंगूठे के साथ पकड़ के यूं इसको फोल्ड करना है। और इनको रिबन को आपस में साथ रखना है ऐसे। फिर हम इसको दोबारा से, जब इतना रह जाएगा, फिर हम इसको बाहर को फोल्ड करेंगे और फिर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे। फिर फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बाहर की तरफ ही आपने हर फोल्ड को करना है ऐसे। तो ये कहीं पे ब्लू कलर ऊपर आएगा और कहीं पे सी ग्रीन कलर ऊपर आएगा ऐसे। बस इसको पकड़ने का ही ढंग है, अपने 2 उंगलियों और इस अंगूठे की मदद से इसको यूं पकड़ना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करते रहना है और ऐसे दबाते रहना है। इसको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे ऐसे।
और ये वाला पोर्शन ऐसे पीछे। तो ये देखिए, इसको छोड़ोगे तो ये खुल जाएगा, आपने इसको पकड़े रखना है, ऐसे टाइटली पकड़ के इसको दोनों उंगलियों में ऐसे दोनों हाथों में दबा के रखना है। अब आपने एक नीडल में सेम कलर का थ्रेड भर लेना है और पीछे गांठ लगा लेनी है, ठीक। और फिर आपने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बस इसको आपने यूं पकड़ के टाइटली रखना है और ऐसे। सबसे पहले आपने इसके रॉ एजेस जो हैं उनको अंदर करके स्टिचेस लगाने हैं राउंड। जितने भी लूज एंड दिख रहे हैं इनको आपने आहिस्ता आहिस्ता से सेंटर की तरफ सिल लेना है। इधर से सारा सिला गया। अब हमने यहाँ से टाइटली पकड़ा हुआ, फिर हमने इसको ऐसे घुमाया और ये वाला पोर्शन सिलना शुरू कर दिया। सारे स्टिचेस जो हैं, सारे फोल्ड्स जो हैं उनको सेंटर की तरफ आपने नीडल के साथ सिल लेना है, ऐसे। क्योंकि जिस भी फोल्ड को आप छोड़ोगे वो खुल जाएगा। अब ये काम साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक तो आपने ऑर्गेन्जा को संभालना है, ऊपर से आपने स्टिचेस लगाने हैं। तो आप अपने दोनों उंगलियों से और अंगूठे की मदद से पहले अच्छे से इसको राउंड राउंड घुमा लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको पीछे से बैक की तरफ जाके सिल लीजिए। जब सारे फोल्ड्स आप इंश्योर हो जाते हो कि ये अच्छे से सिले गए हैं, तो एक बार इसको ऐसे घुमा के देख सकते हैं, अब नहीं खुलेगा। तो ये वाला आपकी जो चोन सी नजर आ रही है, इसको भी आप या तो काट के लाइटर की मदद से सील कर लें और या फिर इसको ऐसे सुई की मदद से टांग दें। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ऑर्गेन्जा, तो उस पे ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। साटन रिबन थोड़ा हार्ड होता है, उसको फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको काटना पड़ता है। यूं सिलने के बाद आप सुई को अंदर की तरफ ले आएंगे फ्रंट साइड पे। अब आप इन फोल्ड्स को भी, यहां से निकली है सुई, वहीं से वापस ले जाओ। इन फोल्ड को भी आप इंश्योर करेंगे कि ये भी खुले ना। तो हम इनके बीच बीच में भी यहां जरूरत महसूस हो रही है वहां हम छोटे छोटे स्टिचेस ले लेते हैं ऐसे, ताकि वो दिखे भी ना और हमारा जो रोज है वो खुले भी ना। ये देखिए, सेम जगह पे हम दोबारा से इसको वापस ले जाते हैं, तो ये ऐसे टकिंग हो जाती है सारे फ्लावर की। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल रोज बन के रेडी हो गया। अब इसके सेंटर में हम बीड लगा सकते हैं। आप ना भी चाहें तो भी अच्छा लगेगा, अगर आप चाहें तो इस पर बीड भी लगा सकते हैं। अगर आपने बीड लगाना है तो उसको आप डबल टाइम इसमें से छेद में से निकालें, ताकि ये खुले ना या टूटे ना। तो ये देखें डबल शेड फ्लावर भी बनके रेडी हो गया। अब इस रोज को हम या तो साटन रिबन पे, इसी ब्लू कलर के रिबन के ऊपर भी पिरो सकते हैं, या फिर हम इसको, जैसे मैंने ये साटन रिबन जो पतले वाले हैं, इसकी 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 12 इंचेस है, क्योंकि इनको हम अगर गूंथेंगे तो ये छोटी पड़ जाएंगी, इसलिए हमें थोड़ी बड़ी ली है। इसके सेंटर में ये तीनों को हम इकट्ठा ही ऐसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम इसको सेंटर में ऐसे
लगा लें। देखिए ऐसे इसको पकड़ के इसके ऊपर पक्की तरह से अटैच कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। और फिर हम गांठ लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा बनके रेडी हो गया। आप चाहें तो इन रिबन्स को यूं भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, और आप चाहें तो इनको चोटी की तरह गूंद भी सकते हैं। ये देखिए हम इसको चोटी की तरह बना लेंगे। सीधे सीधे ही रखेंगे आप इसको ना। देखिए ये जो प्ले आ रही हैं आपके रिबन्स, इनको आप ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, तो बहुत फिनिश्ड वे से आते हैं ऐसे ऐसे। ये कितना सुंदर बैंड बन के रेडी हो गया। हमने एंड में इसको लाइटर की मदद से सील कर लिया दोनों तरफ से। तो ये देखिए डबल शेडेड फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। जब हम साटन रिबन और गोल्डन रिबन को कंबाइन करके फ्लावर बनाते हैं डबल शेडेड, तो और भी सुंदर लगता है। तो हम ये दोनों जो हमारी गोटे हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये हमारा साटन रिबन है और ये हमने गोल्डन कलर के गोटे वाला रिबन लिया हुआ है। तो इसको हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और इसको आहिस्ता से राउंड बनाएंगे। और उसके बाद हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और यूं गोल गोल घुमाएंगे। आप किसी नीडल की मदद से भी ये राउंड बना सकते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद आप इनको 2 उंगलियों और इस अंगूठे के साथ पकड़ लें, अब छोटा सा बन जाता है। ठीक, और फिर हम इसको ऐसे पकड़ के यूं घुमाते हैं, फिर हम फोल्ड करते हैं और फिर घुमाते हैं, और ये अपने आप गोल्डन कलर जो है बीच में वेव्स बनाता जाएगा। तो ये डबल शेडेड फ्लावर्स बहुत सुंदर बनते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। आप देखिए हर बारी फोल्ड को आपने बाहर की तरफ करना है, यूं, फिर ऐसे। मार्केट में बहुत तरह के रिबन्स मिलते हैं। हर रिबन के इफेक्ट जो है वो अलग आता है और देखने में सुंदर लगता है। तो आप कोई भी रिबन लेके ये फ्लावर ट्राई कर सकते हैं, ऑर्गेन्जा के भी और साटन के भी, और यूं डबल शेड बनाने के लिए आप गोल्डन और दूसरा कलर मिक्स करके भी बना सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन गया। मैं इसको यहाँ से पकड़े रखूंगी अंगूठे की मदद से, और फिर इसको ऐसे बैक की तरफ ले जाऊंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इतना आसान नहीं है, पर अगर आप 1-2 बारी बनाएंगे, पहले आप सिंपल एक रिबन के साथ बनाना सीखें, पहले आप चौड़े वाले रिबन के साथ बनाना सीखें ताकि आपको हैंडल करना इजी लगे, फिर आप बारीक रिबन पे आए, क्योंकि बारीक रिबन जो है जिनकी विड्थ कम है उनको थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, और जो चौड़े रिबन होते हैं जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है उनको हैंडल करना थोड़ा इजी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप पहले चौड़े रिबन का इस्तेमाल करें। साटन रिबन जो हैं वो बहुत जल्दी खुलते हैं, इसलिए ये चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपने नीडल को आर पार करके इनको फोल्ड्स को अच्छे से सिल लेना है ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए मैं इसको ऑर्गेन्जा के इस रिबन के ऊपर अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ बीच में एक गोल्डन मोती भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे यही बीड्स पिरोएंगे इस रिबन में। इसको पिरोने के लिए हम क्रोशे हुक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें हम ऐसे इसको लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के इसमें से निकाल लेंगे। आप जितने बीड पिरोना चाहें उतने आप इसमें पिरो सकते हैं। आप इनको गैप पे भी रख सकते हैं, आप इनको पास पास भी
लगा सकते हैं। एजेस को हम ट्रिम करके सील कर लें। डबल शेडेड फ्लावर्स जो हैं उनके भी बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल ये बहुत इन है, लोग अपनी ड्रेसेस के साथ भी इसको एम्बेलिश करते हैं। इवन शादियों में भी इनका बहुत इस्तेमाल होने लग गया है। तो आप इसको अपने घर पे खुद बनाइए और खुद अपनी ड्रेसेस को एम्बेलिश करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।